नॉर्थ कोलकाता का राजा बाजार का इलाका। जी हाँ, राजा बाजार का इलाका। अगर आप यहाँ पे आए होंगे तो आपको पता होगा। और आज सुबह तक का यहाँ पे सैकड़ों दुकानें लगी थी और हजारों में लोगों की भीड़ हुआ करती थी। मैं चाहूंगा कि एक बार आपको पहले दिखाऊं कि यहाँ हुआ क्या है। आपको बताया कि 2 दिन 3 दिन पहले जब सीएम ममता बनर्जी ने अपना डिस्प्लेजर दिखाया, मैं चाहूंगा एक बार यहाँ पे देखे कि इस तरह जितनी दुकानें थी इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम में इन जगहों को खाली करवा दिया गया है। जी हाँ, आप जिस जगह देख रहे हैं ये राजा बाजार का मोड़ है। और अगर आप कल मेरे दाहिने में आप देख रहे हैं ये तस्वीर महल है और ये राजा बाजार का मोड़ है। आपको बताना चाहूंगा कि कल तक के यहाँ पे सैकड़ों लोगों का भीड़ हुआ करता था, हजारों लोगों का भीड़ हुआ करता था और सैकड़ों दुकानें थी। जी हाँ, 2 दिन पहले सीएम ममता बनर्जी ने जब इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर नवन्नों में मीटिंग की और जिसके बाद में कोलकाता पुलिस और केएमसी हरकत में आ जाती है और हरकत में आने के बाद में इन इलाकों को खाली करवाया जाता है। जी हाँ, सिर्फ ये मामला सिर्फ राजा बाजार का नहीं है। हालांकि हर इलाके में, चाहे वो न्यू मार्केट का इलाका हो, चाहे वो पार्क सर्कस का इलाका हो, चाहे वो गुड़िया हाट हो या फिर कोई और भी इलाका, ये सिर्फ कोलकाता का नहीं है, पूरे बंगाल में ऐसा कुछ किया गया। तो आइए यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जिन लोगों का दुकान हुआ करता था, जिनकी दुकानें यहाँ हुआ करती थी, वो अब क्या करेंगे। और दूसरी तरफ जहाँ आज सीएम ममता बनर्जी खुद आते हैं और आकर लोगों से मुखातिब होती है, बात करती है और ये बताती है कि वो लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है। जी हाँ, वो नहीं चाहती है कि लोग अनएम्प्लॉयड रहें, वो चाहती है कि लोग को रोजगार मिले, लोगों को काम मिले। लेकिन कैसे, वो 1 महीना का वक्त दिया गया है। तो फिलहाल के लिए आइए बात करते हैं। आइए, नाम बताइए अपना। गोल्डन। कहाँ दुकान था आपका? ये बगल में दुकान था। किस चीज का? कपड़े का दुकान था। तो अचानक क्या हुआ, कोई खबर मिला? कोई खबर नहीं मिला था। कितने दिन से आप यहाँ दुकान लगा रहे थे? कम से कम 15 से 20 साल। 15 से 20 साल से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं? जी हाँ। और कोई लाइसेंस वगैरह या किसी का कोई परमिशन वगैरह कुछ था आपके पास? कुछ नहीं था। तो आप यहाँ पे दुकान लगा रहे थे, कितने लोगों का दुकान यहाँ पे था आपको पता है? लोग का दुकान था, बगल में सभी लाइन से दुकान था यहाँ पर। अभी आप क्या करेंगे? अभी अब क्या करें, सब तो बेकार हो चुका हूँ। अच्छा। इसी से दुकान से तो हमारा घर चलता था, सब कुछ है। अभी तो सब बेकार हो चुके हैं। रोज का इनकम क्या हुआ करता था आपका? मैक्सिमम 500 से 600 रुपया। अच्छा, अब क्या करेंगे? अभी तक तो फिलहाल बैठे हुए हैं। 1 महीना का वक्त दिया है। सीएम ने कहा है कि एक ये बनाया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी जो आप लोग को वापस से जगह देगी। आपको क्या लग रहा है, आप लोगों को मिलेगा? ऐसा तो उम्मीद नहीं लग रहा। अच्छा, आइए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताएं। मोहम्मद मुश्ताक। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम इसी बस्ती के रहने वाले। अच्छा, आपका भी यहाँ पे कोई दुकान था? दुकान नहीं था, मेरे भाई लोग का दुकान था। कहने का मतलब ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ? इनका रोज क्या ही खाना और जिंदगी था, इनका फैमिली और इनका जिंदगी का क्या होगा? ये लोग क्या भूखा मरे? दाल रोटी चल रहा, भूखा मरेगा ये लोग। इसका बाल बच्चा, इसका माँ बाप, इसका बीवी, इसका जिंदगी का क्या होगा? पहले तो सरकार को उनको बताना चाहिए कि ऐसा मामला करेंगे हम, और बताया नहीं, अचानक तोड़ दिया। ये अच्छी बात नहीं है। हम सरकार पर लालच करते हैं। आइए, बहुत सारे लोग हैं और भी कुछ लोगों से। अपना नाम बताइए। मोहम्मद अशरफ है। आपका दुकान है इधर? जी, हम लोग का भी दुकान नारकुलडांगा में है। नारकुलडांगा में? जी, आप लोग का दुकान है? हम लोग का भी है, फूड में है। उसी से हम लोग का दाल रोटी चलता है भैया, उसी से सब कोई गुजारा है। ठीक है, दीदी ऐसे करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए? गवर्नमेंट ऐसा फैसला लिया है, आप लोग अब क्या करेंगे पहले वो बताइए। अब दीदी हम लोग को सोचे कहाँ रखे, किस तरह से। तो 1 महीना का वक्त मांगी है। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे, इसी में तो दाल रोटी गुजारना है भैया हम लोग को। सुबह को जब यहाँ दुकान तोड़ा जा रहा था, आप थे यहाँ पे? हम तो नहीं थे, हम तो अभी आए जस्ट। अब भाई लोग होता यहाँ पे। और कौन कौन था भाई, बोलिए जो बात तकलीफ है बोलिए। आपका किसका, आप लोग थे? आपका नाम बताइए तो। मेरा नाम सनी है। अच्छा सनी, आपका दुकान है यहाँ पे? यहाँ पे दुकान नहीं, मेरा यहाँ पे घर है। मैं मोहल्ला का हूँ, मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ। यहाँ हॉकर लोग के दुकान था। ये देखिए इसका हाल क्या हो रहा है। ये प्लास्टिक का सामान बेचता है। इसका हाल देखिए, इसका तो अब रोजी का ही नहीं। अच्छा, ये मतलब यहीं से खाता था, यहीं से बिछा के यहीं से ही करता था। आपका नाम बताइएगा। मोहम्मद तौहीद। तौहीद, आप यहीं पे दुकान लगाते थे? जी। आपका किस चीज का दुकान था? प्लास्टिक का टिफिन बॉक्स, पिल्सिन बॉक्स। आपका डाला था या जमीन में लगाते थे? जमीन में। तो अभी क्या होगा, अभी क्या कीजिएगा? अभी बेकारी है भैया। और कितना का नुकसान हुआ है? वही 400-500 रुपया। 400-500 रुपया का। दिन भर में कितना कमा लेते थे? 400-500। 400-500 कमा लेते थे। अभी कैसे घर चलेगा?
कुछ मसला हल होना चाहिए। आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो जो तो सीएम क्या करेगी वो सीएम को पूछने होगा। अच्छा, आप यहाँ सवेरे यहाँ पे थे तो कितने लोग आए थे, कितनी गाड़ियाँ आई थी, कैसे तोड़ा गया? उधर 2 गाड़ी आई थी, पूरा पुलिस की फोर्स आई हुई थी, बिना नोटिस बिना वार्निंग दिए हुए आते समय पूरा बुलडोजर चलाते हुए स्टार्ट कर दिया गया। ऐसा भी नहीं किसी का बहुत सारा का माल भी नुकसान हुआ, बहुत किसी का हाथ काटा, किसी का पैर काटा, बहुत कुछ हुआ। अब पुलिस जब किसी को एक बंदा वहाँ पे रहता है, जब वो आवाज उठाया पुलिस उसको धड़के उठा के गाड़ी में ले गया, तलाशी को उसको छोड़ दिया गया। मैं एक तो बोलना चाहता हूँ, मैं किसी को बोल दिया जाता है 2 घंटा आगे घंटे कि आप लोग अपना सामान हटा लीजिए ताकि सामान का नुकसान ना हो। तो यहाँ सामान भी नुकसान हुआ, यहाँ पे देखा जाए, देखिए अब आप खुद हाल देखिए यहाँ पे क्या हाल हो रहा है। अच्छा, एक काम करते थोड़ा आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ और क्या क्या तोड़ा गया। आपको बताया कि राजा बाजार से थोड़ा सा आगे हम लोग अभी है, राजा बाजार से अगर जरा सा आगे अब बढ़ेंगे तस्वीर महल के तरफ हम लोग अभी है और ये दिखाना चाहेंगे कि ये हालत है। ये तोड़ने के बाद में लोगों का रोजी रोजगार नुकसान हुआ है, लोगों का काम नुकसान हुआ है, लोगों का काम नुकसान हुआ है। हालांकि ये इलीगल इंक्रोचमेंट है, आप अगर देख सकते हैं कि फुटपाथ में जो दुकानें थी उन्हें छोड़ दिया गया है। ये जो रोड है, ये रोड मैं बताऊं कि 10 फुट तकरीबन 10 फीट का रास्ता होगा और सिर्फ रास्ते के इस तरफ नहीं, मैं रास्ते के बाएं तरफ इस वक्त खड़ा हूं और मेरे दाहिने तरफ जो है वहां भी यही किया गया है। सड़कें जहां तक हैं वहां तक किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं रखने को दिया गया है। जी हाँ, पूरी तरह जहां तक सड़कें हैं वहां पे हर तरफ से इंक्रोचमेंट हटा दिया गया। मैं चाहूंगा एक बार आप देखें यहाँ पे जो दुकानें हैं, जी हाँ ये फुटपाथ में ही है। जी हाँ, ये सड़कों पर नहीं आई है ये दुकानें, ये आप देख सकते हैं। जो दुकान सड़कों पे आई है या जो फुटपाथ को ये दुकान जो मुरब्बी आदमी है उसका कोई औलाद नहीं है, वो 30,000 रुपये लेकर इंटरेस्ट में वो दुकान अभी बनाए और वो इस कदर का रो रहे बिलक का। तो हम लोग बोले अब क्या कीजिएगा, जो हो गया तो बर्दाश्त कीजिए। आपका दुकान है इधर? यहाँ मेरा भी दुकान है चप्पल का। आपका क्या हुआ? आपका? मेरा भी तो पूरा टूट गया। हम पुलिस से वक्त भी मांगा, सर अब हमको 5 मिनट का सर टाइम दे दीजिए, जो हम अपना नहीं है, जो मेरा सामान है वो हम निकाल लें। मगर वो कुछ सुना नहीं, एकदम जो बुलडोजर था वो एकदम सीधा ऊपर रख दिया। पिछला 3 दिन से मीडिया में देखिए या हर जगह आपको अखबार में हर जगह सरकार ये आवाज दे रही है कि अब इलीगल इंक्रोचमेंट, जैसे आप लोगों ने दुकान लगाया सड़क के ऊपर में, उसको हटाया जाएगा। आपको इस बात की खबर नहीं थी? वो खबर थी, वो हम लोग हटा भी चुके थे। इसलिए सर जो हम लोग का ओसी है वो बोले नहीं है ये पत्थर नहीं है, नजर आना चाहिए। तो हम लोग जो सामान रखा था उस पत्थर को ऊपर रखा था, पत्थर का बाहर नहीं रखा था, जो हम लोग को बोला गया। तो अब अचानक देख रहे 7 बजे पूरा नहीं है पुलिस और नहीं है बुलडोजर का साथ मशीन भिराना स्टार्ट कर दिया। तो इनका कहना है कि इनसे कहा गया था कि ये जो भी अपना कारोबार करे, ये फुटपाथ का, मैं चाहूंगा कि एक बार दिखाएं, ये फुटपाथ का ये पत्थर है जहां तक के इनको इजाजत दिया गया था कि अगर आप अपनी दुकान लगाते हैं तो आप यहां तक ही लगा सकते हैं, ना कि आप सड़क में आए। ये सड़क है, ये रास्ता है। हालांकि आज राजा बाजार से नाकेलडांगा की तरफ जाने वाली सड़क शायद 20 फीट चौड़ी हो गई है, 20 फीट चौड़ी हो गई है, लेकिन यहाँ जो सैकड़ों लोगों का, मैं कहूँगा हजारों लोगों का, जो यहाँ नौकरी काम किया करते थे, जो यहाँ कारोबार किया करते थे और जो इन जगहों में काम किया करते थे, शायद आज से उन्हें पता नहीं है कि वो क्या करेंगे। साथ में आपको बताया कि आज सीएम ममता बनर्जी ने कुछ एक बड़ी बातें बताई है कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट करते हैं और जो साथ देते हैं, यहाँ तक कि काउंसिलर भी अगर उसका साथ देता है तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा, वो भी अरेस्ट होंगे, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। आज हॉकर कमेटी के साथ मीटिंग करते हुए सीएम ममता बनर्जी मुखातिब होती है और सबसे प्रपोजल मांगा जाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है क्या ऐसा हो सकता है कि नाइट मार्केट लगाया जाए, तो नाइट मार्केट के सवाल पर सीएम ममता बनर्जी बोलती है कि पुलिस अभी पर्याप्त बल नहीं दे सकती है नाइट मार्केट की सुरक्षा के लिए। इस दौरान वही करना होगा कि इनको किसी तरह पुनर्वासन देना होगा, इनको किसी तरह नया जगह देना होगा जहां पे ये लोग काम कर सके। हालांकि बार बार सीएम ममता बनर्जी का कहना यही है कि वो रोजगार के खिलाफ नहीं है, वो नहीं चाहती हैं कि किसी का रोजगार जाए, लेकिन इलीगल इंक्रोचमेंट जो एक शहर में कैंसर के जैसा फैला जा रहा था, उसे रोकना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल आपको एक बार और दिखाने की कोशिश करेंगे, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन एक बार दिखाएं ऊपर से। ये हालत है, ये आप जिस तरफ देख रहे हैं वो राजा बाजार क्रॉसिंग है,
जहां पे आप देख रहे हैं ये सड़कें तकरीबन 20 से 25 फीट चौड़ी हो चुकी है। जी हाँ, सड़कें तकरीबन 20 से 25 फुट चौड़ी हो चुकी है और इस वक्त में रात के 11 सवा 11 बजे जहां यहाँ हजारों की भीड़ हुआ करती थी, दुकानों में रौनक हुआ करती थी, चारों तरफ रोशनी से जगमगाया करता था, ये पूरी तरह खाली कर दिया गया है। अब एक मजे की बात आपको बताता हूँ, आज सीएम ममता बनर्जी जिन्होंने आज ये खाली करवाने के लिए अपना डिस्प्लेजर दिखाया, जिसके बाद पूरी तरह प्रशासन हरकत में आ जाती है और कलकत्ता नहीं बल्कि सारे बंगाल में एक्शन में आ जाती है। अब इसके बारे में एक बात आपको बताना चाहूंगा कि 1995 में जब सीपीएम की सरकार हुआ करती थी और ज्योति बासु चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब ऑपरेशन सनशाइन किया गया था, जिसके तहत शहर को पूरी तरह रातों रात खाली करवा दिया गया था, हॉकर मुक्त करवा दिया गया था। जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी खुद तब कालीघाट में खुद की एक दुकान लगाती है, खुद का एक स्टॉल लगाती है, अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए और रुमाल बेचती है। जी हाँ, आपको बताया कि ये हॉकर्स जो है, आज खुद ममता बनर्जी बात करते हुए उन्होंने बताया कि हॉकर जो सामान बेचते हैं वो लोकल है, वो इंडिजिनस है। मैं चाहती हूँ कि जमीनी सामान स्तर पर सामान ज्यादा बिके। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने खुद कहा कि दुकानों में जो सामान 5,000 के मिल जाते हैं ब्रांड के, वही सामान आपको शायद फुटपाथ में और हॉकर के पास में 500 रुपए के मिल जाए। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि जो सामान हमारा इंडिजीनियस है, जो हमारा यहाँ का बनाया हुआ है, बंगाल का लोकल माल है, लोकल प्रोडक्ट है, उनकी बिक्री ज्यादा हो। लेकिन ये भी नहीं चाहती कि पूरी तरह शहर को इंक्रोच किया जाए, शहर में हर तरफ हॉकर्स का जाल बिछ जाए और लोगों को चलने में दिक्कत हो। आप न्यू मार्केट जाते होंगे, आप गोड़िया हाट जाते होंगे, हालांकि आप राजा बाजार के जो रहने वाले जो देख रहे हैं वो भी जानते होंगे कि आप राजा बाजार भी आया करते होंगे, तो राजा बाजार में भी आप देखते होंगे कि किस कदर भीड़ हुआ करती है। अगर बात करूं तोपसिया इलाके की, राजा बाजार की, पाक सर्कस की या मटिया बुरुज की या खिदरपुर की, किसी जगह की भी अगर बात करता हूं तो आपको बताया कि रमजान के वक्त अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यकीन माने कि आपको चलने तक की जगह शायद ना मिले। आइए आपको और भी दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको लोगों को तकलीफ है, लोगों को बहुत तकलीफ है, आइए उनसे बात करवाने की कोशिश करते हैं। आपका दुकान था? चलते फिरते हैं, रहते हैं हम लोग, तो दुकान लगता था, थोड़ा सा दिक्कत हम लोग को होता था, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा सा अपना हट के लगाते, थोड़ा सा कोऑपरेट करते तो आज ही नौबत नहीं आता। बोलने का मतलब ये है, आप काम करिए, मना नहीं है, कोई मना नहीं है, आप अपना हिसाब से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बाहर है, पूछ लीजिए जितना वहां में, यहाँ पे अवकाश से ज्यादा। संडे का दिन आप यहाँ चल नहीं पाते, संडे का दिन आप यहाँ चल नहीं पाते, गाड़ी कहाँ चलेगा, आदमी कहाँ चलेगा, पहले आप ही बता दीजिए। लेडीज लोग को बहुत परेशानी। अभी आप लोग को क्या लग रहा है? हालांकि रास्ता चौड़ा हुआ है लेकिन परेशानी कम हुई है, लेकिन यहाँ पर जो सैकड़ों लोगों का रोजगार गया उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? रोजगार क्या, थोड़ा बहुत तो सब लगागा अपना मैनेज कर करके, ऐसा थोड़ी के तो बन करेगा, कुछ सब चुप के लगागा, पुलिस थोड़ी आके वो लोग को हटा देगा, झाप उप लगी लगागा, अपना डेली थोड़ा बहुत करके लगाइए, अपना बेचिए, चल जाइए। अब वहाँ जगह को पूरा झाप उप जो बढ़ा दे रहे, उससे दिक्कत हो रहा है। आपका नाम क्या? राम जफर। जफर भाई का कहना है कि आप कारोबार करें लेकिन हमें भी दिक्कत ना हो। मैं अभी बात कर रहा था आपसे रमजान को लेकर, लेकिन ये रमजान नहीं, ये तो बता रहे कि हर इतवार का, हर संडे का ये हालत है, हर सैटरडे संडे का, कि औरतों को खास करके चलने तक में दिक्कत होती है, गाड़ियों को दिक्कत होती है और लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हालांकि रोजगार से किसी को मना नहीं है। आइए आपको एक बार और दिखाना चाहेंगे कि क्या हालत है। जी हाँ, एक बार और आपको दिखाएंगे कि ये देख रहे हैं आप यहाँ खड़े, मेरे ख्याल से 10 से 12 फुट होगा, है ना, ये 10 से 12 फुट सड़क होगा जो गाड़ियों को चलने के लिए बनाया गया था, तकरीबन 15 फुट। जी हाँ, तो मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 फुट सड़क होगा जो गाड़ियों के चलने के लिए बनाया गया था। हालांकि ये बढ़ते आइए आपसे पूछते, आप तो यहाँ पे ही रहते, आपको याद है आपने जब शुरू में देखना शुरू किया था ये दुकानें कितनी दूर तक थी? मैंने जब होश संभाला था दुकान बहुत छोटी थी, उस टाइम एक दौर होता था कि हल्ला गाड़ी आता था, सब ले लेके भागता था, उस टाइम बहुत कम लगता था। आस्ते आस्ते इतना बढ़ चुका जो आवाम को चलने का रास्ता नहीं है। अगर कोई मेडिकल शॉप में जाके गाड़ी लगाता था तो दुकानदार गाली बक के उसको भगा देता था। ऐसा ऐसा जुल्म भी हुआ है। मेरा बोलने का मतलब है हॉकर लोग का हक नहीं मारा जाए, जो है अपना डेली लगाए, डेली उठा दे। ये एक तो गुमटी सिस्टम जो बन चुका वो ठीक गलत, बहुत गलत हुआ उसका लेके। तो ये भी एक मसला है कि दुकानें तो पहले कम थी, शायद 3 फुट 4 फुट के अंदर हुआ करती थी, लेकिन अब बढ़कर ये 15 फुट तक आ गई थी, जिसके बाद में ऐसा हालत, ऐसा नौबत आ गया और लोगों में ये अफसोस है। जी हाँ, मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ
हाँ ये दुकान का स्टाफ कहाँ पे है, पब्लिक कहाँ चलेगा, जी वहाँ देखिए, से गाड़ी कहाँ चलेगी? आप खुद यहाँ पर से अगर चलने की कोशिश करें तो आपको बताया कि गाड़ी आप अगर किसी भी वक्त यहाँ से गुजरते हैं, किसी भी वक्त सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक यहाँ से गुजरते थे आज से पहले, तो आपको यहाँ पे जैम मिलता रहे। लेकिन अभी कुछ हालात ऐसा है। अच्छा, यहाँ तक दुकान लगा करता था। एक चौकी लगा हुआ रहता था, एक्स्ट्रा एक चौकी लगा हुआ एक रहता था। टाइम था कि ये भी नहीं रहा करता था, मतलब आया जैसे कि आप एग्जांपल देख लिए, नारकेल लांगा में भी हॉकर्स है। नारकेल लांगा का हॉकर्स क्या है, सुबह में लगाता है, शाम तक का क्लियर, रोड पूरा फांका हो जाता है। यहाँ पे इस तरीका से होता है कि लगाया तो लगा हुआ है, वो अल्लाह चाहे तो रात भर खुला रहे तो खुला रहेगा। इसके जरिए क्राइम भी बहुत होता था, बाहर से आदमी आ रहे हैं, यहाँ पे लग जा रहे हैं, गाड़ी लगा के खड़े हैं, अपने यहाँ से माँ बहन जा नहीं पा रही है, टोनबाजी हो रहा, बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। हम लोग यही कि आप लोग दुकान लगाए, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, बट जगह देखते हुए और अपना पड़ोसी को देखते हुए करे कि आदमी आना जाना सुविधा से कर पाए। जैसा कि इमरजेंसी एक एक्सीडेंट हुआ कुछ दिन पहले, यहाँ पे आग लग गया, आप तो एक गुमटी बना दिए, उसमें आप इलेक्ट्रिक का ये रखे, शॉर्ट सर्किट होके वहाँ पे आग लग गया। अगर कुछ और हो जाता, ये रमजान के आसपास की ही बात है, ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने पहले की बात है। तो वो जो है अच्छा हुआ कि यहाँ पे लोकल लड़का था, वो कॉपरेट करके जल्दी उसको ये बुता दिया गया। यहाँ फायर ब्रिगेड भी नहीं आया, ना थाना वाला कोई कॉपरेट किया। अगर आप लोग अगर एडजस्ट करके रखोगे तो थाना भी तुमको कॉपरेट करेगा, साथ में लोकल भी कॉपरेट करेगा। बड़ी शिकायत है। देता था थाना, हमेशा आके रात में राउंडिंग करके सबको बोलता था कि आप लोग दुकान अंदर करो, बाहर का लड़का लोग आता है, थोड़ा यहाँ क्राइम भी होता है। कई बार यहाँ पे दुकान में, होटल में छिनताई भी हो चुका है, बिरयानी खाने का बहाना से कोई आ रहा है, रात को आपको देखिएगा 3-3:30 बजे तक होटल खुली रहती है। मतलब बस नहीं चले कि मतलब रात सुबह तक एक सिस्टम कर दे कि ये सरकार इस तरह से कि उठाओ अपना डेली, जब झाप मोड़ो अपना लेके चल जाओ। लगा में है उसी तरीका से यूज हो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर ये इसी तरीका से चले। अच्छा, एक बात बताइए कि आज ये खाली हुआ, इसके बाद कल क्या आपको क्या लग रहा है कि कल गाड़ी वाड़ी आने में जो भीड़ लग रहा था, जो सब मसला हो रहा था, उससे कुछ निजात मिलेगा? बहुत ज्यादा। अभी आप देख पाते होंगे कि इस टाइम में कितना फ्री से गाड़ी आ रहा है, एक टाइम में, इतने ही टाइम में कल के दिन गाड़ी जाने में बहुत तकलीफ हो रहा था। को देखते तो पता चलता चांद आते हैं। तो एकदम पॉसिबल ही नहीं है जो यहाँ से आप गुजर सके इस टाइम में। वहाँ पे आप एग्जांपल देख पाइएगा, वहाँ पे वारसी फालूदा बोल के एक ये है, वो तो रोड पे सोफा लगा दिया और प्लस पार्किंग। अरे भाई गाड़ी साइड में खड़ा कर लो ना, आप रेस्टोरेंट नहीं चला रहे हो, जो आप एकदम रोड में गाड़ी पार्क कर लिया, अपना पर्सनल पार्किंग समझ के आदमी लेता है तो इसके मतलब ये मतलब वहाँ ऐसा हो जाता था ना, 4 तो सुबह लग जाता था, सुबह लगाने के बाद प्लस गाड़ी पार्किंग ना, वहाँ बैठ के फलूदा खा रहा। अब वहाँ से ऑटो चल रहा है, रनिंग रूट है ना ये वाला, अब ऑटो वाला का भी एक जुलूम बहुत है, धक्का लग जाएगा देख के चल, माँ बहन का गाली, मतलब बहुत सारा यहाँ पे जुलूम होता था। मेरा बोलने में तो हॉकर लोग है, सबका पेट चल रहा है ऐसा। अच्छा, एक बात बताइए कि ऐसे हालत में अगर कोई एम्बुलेंस यहाँ से गुजरता है या कोई इमरजेंसी फायर की गाड़ी गुजरती है तो क्या गुजर पाती थी पहले? वो सब एडजस्ट सब कर लेता था, वो हम लोग यहाँ इसके लिए बहुत दिक्कत हुआ है। एक टाइम में गाड़ी के लिए दुकान को अंदर ठेला गया है, बहुत सारा मसला हुआ है, मगर कॉपरेट करता था। इस बारे में नहीं बोलेंगे कि हॉकर कॉपरेट नहीं किया, इस मसले में कॉपरेट किया या कुछ किया, सब हॉकर लोग मिल के एक होके सब मतलब करता था। अभी ये भी करता था, अगर यहाँ एक्सीडेंट हो गया, हॉकर लोग दुकान छोड़ के दौड़ता था, भी वहाँ पे एक्सीडेंट को उसको ये करता था। अच्छा, इसी रिपोर्ट में हमने 2 पहलू देखे। एक पहलू ये देखा जो यहाँ पे अभी कुछ मिनट पहले यहाँ बैठे थे मोहम्मद तौहीद, जिनको जो प्लास्टिक का सामान बेचा करते थे, प्लास्टिक का सामान वगैरह बेचा करते थे, उनकी दुकान आज यहाँ से उड़ गई है जी, वो अभी यहाँ पे नहीं है। और दूसरा पहलू यही है कि इस सड़क के ठीक उल्टे तरफ में, जैसा हमें बताया गया कि बाकायदा सोफा लगाकर, पार्किंग का जगह देकर, स्टॉल्स वगैरह में इस तरह किया जाता था कि अच्छा खासा इलाका लपेट लिया जाता था, अच्छा खासा इलाका रोक लिया जाता था अपने में। और
अब इसका दोनों पहलू अगर आप देखें तो जहां पे एक तबके को बहुत नुकसान हुआ है, एक तबका अपनी रोजी रोटी चलाने की कोशिश कर रहा था, छोटे से जगह में किसी तरह बेचकर अपना पेट रोजगार चलाने की कोशिश कर रहा था। हमने जब उनसे बात की तो पता चला कि वो दिन का 400-500 रुपए कमा लेते हैं, अपना रोजगार चलाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी जगह ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ हॉकर्स, कुछ डाला वाले सोफा लगाकर भी अपने कस्टमर्स को बैठाया करते थे और कहा जा रहा है कि पार्किंग का जगह शोरूम फेल हो जाता था उसके सामने। फेल है। यही तो फलूदा दुकान वहीं पे 4 तो सोफा लग जाता था, प्लस गाड़ी वहां से लगता था, तो गाड़ी कहाँ से जाएगा? दुकान आपका पीछे है, ऐसा हुआ है दुकान पीछे में है और फ्रंट में डाला भी लगा लिए, पीछे में क्या कर दिए गुडौन। अरे भैया गुडौन मत करो। ये वो डाला, ये आपका वहाँ पे फलूदा बन रहा है, बाहर यहाँ काउंटर लगा हुआ है, यहाँ सोफा लगा हुआ है। तो आप लोग पहले कभी शिकायत नहीं किए? थाना में आता था, जो करता था, थाना वाला फिर चल कंप्लेन हो गया, रहा फिर ले आ जा रहा रहा है। है, लेके जा रहा है, उन लोगों का जो फॉर्मेलिटी है वो कर रहे हैं, चल जा रहे हैं। पुलिस अपने यहाँ देखिए, से राइट है, पुलिस हर का एक गलत चीज नहीं है। के पीछे हर एक कोई पीछे में खड़ा है, ये इतना समझ लीजिए। अच्छा, आपका भी दुकान है क्या इधर? हाँ, कहाँ था तो आपका दुकान? हमारा दुकान सत्तीपुर मजार के आगे में। बाजार के आगे में। आपकी दुकान तोड़ी गई है? हाँ, सामने का पोजीशन तोड़ दिया गया। आपका दुकान फुटपाथ के अंदर था या सड़क में था? नहीं, फुटपाथ के अंदर ही में था, लेकिन हाँ पूरा प्लास्टिक पूरा उजाड़ दिया, बोला लगाने का जरूरत नहीं है। किस चीज का दुकान है आपका? हमारा हॉटपॉट बेचते हैं, कुकर उकर बेचते वगैरह। हाँ जी हाँ, हमारा हॉकर कार्ड है, 1984 से हमारा हॉकर है हम यहाँ का। 40 साल से आप यहाँ के हो? हाँ, हम डॉक्यूमेंट्स का साथ है। अच्छा, 40 साल। हम लाइसेंस के लिए जमा भी करवाए हैं, समझे। हम यहाँ पर सबसे पुराना हॉकर है। अब 40 साल आपने यहाँ पे देखा, तो आप बताएंगे कि आज से 40 साल पहले क्या हालत था हॉकर का और आज क्या है? ये इतना बेकारी नहीं था। हाँ, आज रोजगार के कारण आज फुटपाथ में हॉकर बैठ के अपना दुकानदारी कर रहा, बाल बच्चा का पेट पाल रहा। लेकिन यहाँ दो पहलू दिख रहा है। एक जगह जहाँ सोफा लगा के सही में लोगों को तकलीफ दी जा रही है, वो नाजायज तरीका है, वो नाजायज तरीका है, समझे। जायज का लाइन में आइए, रोजगार करना है रोजगार कीजिए, चले जाइए, लेकिन आप सोफा लगा लीजिएगा, रास्ता को जाम कर दिएगा, ये नाजायज। आपको अभी क्या उम्मीद है, वापस से इन लोगों को जगह मिलेगा? इतने दिन तक ये क्या खाएंगे? देखिए, इनको कोशिश करने अगर अपने तरीका पर आए तो इनको फिर रोजगार करना मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन बेतरीका अगर चलेंगे तो हो सकता है उनका कारण और भी जो फुटपाथ में है वो ये भी उजड़ जाएगा। तो अच्छी बात कही इन्होंने। 40 साल से ये हॉकर ये बता रहे कि आज अगर तरीके में इसके बाद भी अगर लोग तरीके में कायदे में नहीं आते हैं, नहीं सुधरते हैं, तो शायद जो लाइसेंस वाले हॉकर है वो भी चले जाएंगे। अपना नाम पहले बताइए। हमारा नाम दुलारा है। अच्छा दुलारा साहब, आपने अच्छी बात बताई। और नसीहत के तौर पर कुछ कहेंगे जो हॉकर जो अभी उजड़ गए, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप नसीहत के? तो अब देखिए, उनको अगर रोजगार करना है तो अपना सही तरीके पे आए और सही तरीके पे रोजगार करें और करके चले जाएं, यही तरीका है। हाँ, फुटपाथ सरकार का है, सरकार का रहेगी। हाँ, इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर सरकार इसके बारे में अगर सोच रहे हैं कि हाँ हॉकर के बारे में कहीं जगह का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो एक अलग सा प्रोसेस है। 40 साल में आपने सरकार को कैसे मदद करते हुए देखा हॉकर्स को? देखिए, नहीं 40 साल से जो है सीपीएम का दौर भी था, आज टीएमसी का भी है, लेकिन टूटता भांगता था सबके दौर में, समझे। सीपीएम का दौर में भी टूटा है, क्लियर हुआ, फिर दुकान लगा, फिर तरीका मुताबिक फिर बढ़ जाता था, फिर टूट जाता था, ये हिसाब से चले जा रहा। तो ये दुलारा साहब हमारे साथ में थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने 40 साल का एक अरसा देखा है, एक जमाना देखा है, मेरी उम्र जितनी, कि हॉकर्स आते हैं जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप लोगों को साथ में लेके ना चले और आप तरक्की करें। तो आइए आपको यहाँ पे लेके चले आए। आइए हुआ है वही फलूदा दुकान मेन है। वहाँ पे देखिए, ये जो टैक्सी है ना, वहाँ दुकान था, वो जो टैक्सी देख रहे तो वहाँ पर ये मतलब फलूदा काउंटर लगता था, उसके बाहर सोफा लगता था। बताइए गाड़ी कैसी जाएगा, आवाम कहीं चलेगा वहाँ से। तो आपको बताया कि कुछ हद तक आवाम इस बात से
शायद सहमति रखते हैं, अपनी नाराजगी आज सरकार ने जो काम किया, आज पुलिस ने जो काम किया, शायद कुछ हद तक आवाम इससे इत्तेफाक रखता है। बहुत जरूरत थी ये जुल्म जिसको बताया जा रहा है, इनको कायदे में लाने का। जी अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये सड़कें बनाई गई थी कि गाड़ी चले, लोगों को आराम हो, हालांकि हालत ये हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये आपको शायद गंदा दिखेगा, ये यहाँ तक के हॉकर इनक्रोच था। जी हाँ, ये सड़क चलने के लिए बनाई गई थी, गाड़ियों को चलने के लिए, लोगों को चलने के लिए बनाई गई थी। अब एक काम करते हैं कि आइए फुटपाथ का हालत एक बार देखते हैं। हालांकि फुटपाथ नहीं तोड़ा गया है, फुटपाथ में जाने वाले लोगों को छोड़ दिया गया है, लेकिन नुकसान इनकी दुकानें नहीं टूटी, लेकिन नुकसान इनको भी हुआ है। आइए आपको और दिखाते हैं। ये फुटपाथ का हालत है। हाँ, नुकसान हुआ, देखिए वो ठोक रहे, वो मेहनत कर रहे, उनका भी नुकसान हुआ। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां जी। पूरा मेरा खिलौना लगा हुआ था। सुबह में हम दुकान खोल के घर गए नाश्ता करने के लिए, आके देख रहे पूरा बुलडोजर चल रहा, पूरा माल चूर हो गया, लास्ट में कूड़ा टप में फेंकने पड़ा भाई। आपका तो डाला नहीं तोड़ा गया था? पूरा मतलब नीचे में तो जॉइंट है ना, पीछे मार रहा तो पूरा निकल जा रहा जी। आपका माल पूरा नुकसान हो गया भाई। पुलिस आप लोगों को पहले से कोई पुलिस कल आया, कल वहाँ पर ही बांस काट के गया। तो पुलिस को कम से कम ये बता देना चाहिए कि आप लोग यहाँ से हटा लीजिए, इसमें भी टूटेगा, तो हम लोग हटा लेते हैं। नहीं तो सुन रहे हैं कि जिनका इलीगली इनक्रोच था उनका तो टूटा ही है, बाकी जिनका इलीगली इनक्रोच नहीं था उनके ऊपर भी अच्छा खासा असर हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस आई थी और उन्होंने, आप देख ही सकते हैं कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है, तोड़ा गया है। तो फिलहाल के लिए आपको बताया कि ये राजा बाजार का इलाका है और हमने आपको दिखाया है जहां पे हॉकर्स को काफी नुकसान हुआ है, जिनकी दुकानें चली गई हैं, जो इलीगली इनक्रोच थी। वहीं पे लोगों को एक तसल्ली मिली है और कहीं ना कहीं प्रशासन की इस काम से लोगों इत्तेफाक रखते हैं और एक खुशी का मामला है। जहां पे चलना फिरना मुश्किल था। आइए इधर आइए। हम लोग पूरा डालर तोड़ के सब ले गया। हम लोग 30 साल हो गया, आगे में हम लोग 30 साल तस्वीरों का बहुत, में 30 साल से दुकान लगा है। तो हॉकर कार्ड नहीं है? हम लोग का सब है, हॉकर कार्ड सब है। हाँ, फिर भी तोड़ के ले गया। आपका तो तोड़ने का बात नहीं है, आपका सड़क में लगा हुआ था। नहीं, ऐसी था किनारे में। हाँ, अभी क्या कीजिएगा आप? अभी हम लोग का जो सबका फासला होगा, हम लोग का भी वही फासला होना चाहिए। हाँ, ये चाहिए कि जब रास्ता क्लीन कर रही है तो जो हॉकर है, जो 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल से जो है, उसके लिए पहले रास्ता निकालना चाहिए। दीदी को हम लोग पूरा भरपूर तरीके से कॉर्पोरेट करते हैं दीदी को, लेकिन दीदी इस बार हम लोग को कॉर्पोरेट नहीं कर रही है। दीदी को हर हाल में चाहिए कि हॉकर का क्या होगा, उसका फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जिसका परिवार चल रहा है, 200-300 रुपया कमा के जो परिवार चल रहा है, उसके लिए बारे में दीदी नहीं सोची, सिर्फ क्रियल सोची। हम लोग समर्थन करते हैं क्रियल में, लेकिन दीदी हम लोग के बारे में भी सोचे। जी, मेरा भी दुकान है, आगे दुकान है, मेरा भी हटाया गया है। किस चीज का दुकान था? मेरा फालूदा का दुकान था। तो फालूदा का दुकान था, अभी क्या करेंगे आप लोग? तो वही चीज तो आप दीदी फैसला करें, क्या करें हम लोग, चाहे फूट में आ जाए या फिर हम लोग भूखमरी की हालत से मर जाए। दीदी तो कही है कि हम किसी का रोजगार नहीं खाएं। तो रोजगार तो खा रही है दीदी। हटाने से पहले तो रास्ता निकालना चाहिए कि इतना हॉकर कहाँ जाएगा। आपका ये कार्ड था, हॉकर कार्ड? जी, हॉकर कार्ड है हमारा। कितने साल से आपका? हम है 15 साल से। 15 साल से। जी, दुकान नहीं है, वो कब्जा करने चाह रहा है। हाँ, हमारे यहाँ पर 30 साल से इसको गोदी में लेके। हाँ, हमारा डेट ऑफ बर्थ है, हमारे वालिद साहब नहीं है। अम्मी जान 30 साल, जितना हमारा करियर 30 साल चल रहा है, 30 साल से अम्मी 30 साल से यहाँ पर ही बेच रही है। इनका कोई नहीं है। आज हम बड़े हुए हैं और इनका जो है पूरा दुकान को जो चौकी लगता है तो वो भी हटा दिया, तो कहाँ जाएंगे ये? इनका तो कोई नहीं, हमारा तो आगे पीछे कोई नहीं है। आपसे सीएम ममता बनर्जी मैडम ये कहना चाह रहे हैं, हर घर से एक न एक हॉकर है और गरीब का क्या होगा? एक बैग जो है, अभी जो है आपने कहा कि बुलडोजर किसी में नहीं चलना चाहिए, लेकिन आज से 3 दिन पहले तो बुलडोजर चल गया।
आज भी दिन में आफ्टरनून में बुलडोजर चल गया। लेकिन आपको खुसूसन दरखास्त है कि आवाम के लिए देखना पड़ेगा। आप सीपीएम के टाइम में हमारे जो नाना थे, हम लोग सुने अपने कान से कि आप आंदोलन करते थे किसके लिए, हॉकर यूनियन के लिए आंदोलन करते थे कि गरीब का क्या होगा। तो गरीब का आपको रास्ता निकालना रहेगा। जैसे सीपीएम का टाइम में रास्ता में बड़ा हुआ रहता है तो आप लोग क्या करते थे, ब्रिगेड लगा देते। ब्रिगेड से कोई आगे नहीं जाएगा। तो आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता, आप नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको देखिए अभी कितने लोग घर पे रो रहे, कितना सबका हालत खराब है। अभी 2 डेज पहले मेरी वालदा मोहतरमा का बहुत हालत खराब हो गया था, जो मैंने इस्लामी हॉस्पिटल में चेकअप सब करा के लेके रहा है। तो आपको मेरी वालदा को दिखा सकते हैं जरा सा। तो बहुत खट्टी है, हम इधर आइए, इधर बेचारी अम्मी बहुत खट्टी है। बोलिए कि दीदी हम लोग अब इतनी छोटे से हम लोग थे लोग तब से लगा रहे। अभी मेरे पर दुश्मन लोग भी इतने लगे हुए हैं कि हम सर बता नहीं आज के सके। टाइम में एक सबसे बड़ा बात ये है कि कोई किसी का अभी जितना भी लोग आ रहे हैं, भाई बिहार कहाँ गए हैं लोग, हम सब में से बिहार का। आप लोग बोले बिहारी से आगे बिजनेस करे, भाई एक जमाने से हमारे दादा परदादा लोग आगे बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर ही फुटपाथ में लगा रहे हैं। अभी ग्रैंड होटल का नीचे पे वहाँ पर ही चचा बोले कि हम लोग कांग्रेस का जमाना से लगा रहे हैं, उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, हॉकर कार्ड है। बता ऐसा करने से तो मसला हल नहीं होगा। अभी देखिए अभी जो है हमारी 2 बहन एक हम है, और भी कितने लोग, कितने का हालत खराब है जो खाने के लिए सोच रहे हैं। तो कोई भी कदम उठाए कि देखिए आज आपको सीएम कोई बनाया तो हम सब मिलकर सीएम बनाया, हम सब मिलकर वोट दिए आपको। हम सबका वोट का आपको अहमियत रखना चाहिए कि हम लोग हर कदम में आपका साथ है मैम, लेकिन आपको गरीब को देखना चाहिए। आज देखिए सर, आपने जो बात कही है कि एमएलए मिनिस्टर काउंसिलर बड़ा गाड़ी में घूरता है, ये आपने सही डिसीजन लिया, लेकिन उसका साथ साथ आपको देखने पड़ेगा कि आज जितना मतलब आपके टाइम में इलीगल काम हो रहा है उसको में आप रोक लगाएं और गरीब को देखिए। आज देखिए कितना हाल हो, जिसके पास में 1 रुपया नहीं था, करोड़ रुपए कहाँ से पैसा आ जा रहा, आप देख सकते हैं ना। आज आपका वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो चटर्जी के क्या हुआ, करोड़ रुपया निकल गया, कहाँ से निकल गया। आपको गरीब को देखना पड़ेगा, ये गरीब का पैसा, कितने लोग अपना पैसा जमा करके वो क्या बोल रहे हैं बड़ा सीए का पढ़ाई करते हैं, कोई आईटी का पढ़ाई करते हैं और उसको नौकरी नहीं मिलता। उसमें से हम लोग भी, हम 10 क्लास मोहम्मद जान से पढ़े, और देखिए अल्लाह ताला कैसा बना कर रखा, हर एक दूसरे का काम में आगे बढ़ कर रहते हैं। तो मैडम आपसे खुसूसन दरखास्त है, पूरे अवाम के लिए भला सोचिए। हम में से हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई के लिए आप सोचिए और एक उसके लिए अच्छा डिसीजन लीजिए मैम। आज पुलिस सबको उजाड़ दे रहा है, किसी को दुकान, हाँ कोई फूड पार्ट में दुकान लगा भी उतनी ही रखिए, कोई गुडान नहीं बनागा, लेकिन आपको उसके लिए डिसीजन निकालना होगा मैम। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। तो चलिए फिलहाल के लिए इजाजत लेते हैं। लोगों में बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, अब देखना है कि प्रशासन क्या करती है। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालत बंगाल से मैं शब्बीर इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया।